मांग के थे वो मस्जिद में सो। मस्जिद में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, मैं वहाँ तो देख नहीं रहा था, मेरा अनुसंधान वहाँ तक है भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति अपने भ्रमण के काल में अपने द्वारा बोलते हैं, तुलसीदास दुबे जी कि मांग के थे वो मस्जिद में सो। इसका मतलब है कि मांग कर खाते होंगे और मस्जिद में सोते होंगे। कि भाई मानस में कुछ आपत्तिजनक अंश है। आपत्तिजनक अंश क्या है? मातृशक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है, नारी शक्ति कहूँ या मातृशक्ति। और बड़े पैमाने पर जो बड़ी आबादी है, सैकड़े 85-90% लोग जिसको बोलते हैं, जिसको मनुवाद ने शूद्र कहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है। तो रामचरितमानस पर कि मस्जिद में लिखा गया क्या? आप एक चीज बताइए, अगर वो मांग के थे वो मस्जिद में सो। मस्जिद में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, मैं वहाँ तो देख नहीं रहा था, मेरा अनुसंधान वहाँ तक है भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति अपने भ्रमण के काल में अपने द्वारा बोलते हैं, तुलसीदास दुबे जी कि मांग के थे वो मस्जिद में सो। इसका मतलब है कि मांग कर खाते होंगे और मस्जिद में सोते होंगे। ये बात उन लोगों को कहिए ना जो नफरत पैदा करते हैं, उन लोगों से बात करिए। हाँ, जहाँ आपत्ति है वहाँ स्पष्ट है, लेकिन जो आपत्तिजनक बातें हैं उस मानस में किसने जोड़ा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मोहन भागवत जी कहते हैं कि स्वार्थी लोगों ने कुछ गुजर दिया, उसमें उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो मोहन भागवत जी से सवाल करना चाहिए कि भाई आप तो हिंदूवाद के सबसे बड़े संगठन के प्रवर्तक हैं और आप ये महसूस करते हैं कि जो इस तरह की धर्म ग्रंथें हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक अंश है, तो उसी आपत्तिजनक अंश को हटा करके न मानस को हो या और भी धर्म ग्रंथ हो, हम लोगों की वकालत है कि भाई जो आपत्तिजनक है, इसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है, बाबा नागार्जुन ने भी कहा है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि भाई मानस में कुछ आपत्तिजनक अंश है। आपत्तिजनक अंश क्या है? मातृशक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है, नारी शक्ति कहूँ या मातृशक्ति। और बड़े पैमाने पर जो बड़ी आबादी है, सैकड़े 85-90% लोग जिसको बोलते हैं, जिसको मनुवाद ने शूद्र कहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है। तो उस टिप्पणी को हटाना चाहिए। यही तो लगातार हम कर रहे हैं। आपकी सरकार पुनर्लेखन करवाएगी संशोधन करके हटाकर? मैं बताऊं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। मैं धर्म का विवेचना करता हूँ। जो धर्म ग्रंथ के जो रक्षक है और धार्मिक मसले को इस ढंग से पेश करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। उन लोगों को ही भाई, मैंने संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, उसने कहा है कि आपत्तिजनक अंश है इसमें। आपने कहा है? लोगों ने, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन उसका सपोर्ट, मेरी बात का सपोर्ट अगर मोहन भागवत जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग करते हैं, इसका मतलब जो भारत सरकार को संचालित कर रहे हैं, तो भारत सरकार की ये जिम्मेवारी है ना कि अगर आपत्तिजनक अंश आपको दिखता है, हम लोगों को तो दिखता है और मोहन भागवत जी को भी दिखता है, तो भाई उसको हटाइए। मानस में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, हजारों ऐसे दोहे श्लोक है, चौपाई है जो बहुत अच्छा है, जो दर्शन पुनर्लेखन होना चाहिए। भैया ये बात मोहन भागवत जी से पूछिए और मोदी जी, लेकिन आपत्तिजनक अंश रखना चाहिए। राजद विधायक रतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर कल बयान दिया था। उसके बाद अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में कई आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है, इसके पुनर्लेखन की जवाबदेही भारत सरकार की है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि रामचरितमानस में कई आपत्तिजनक चीजें हैं। ऐसे में जो धर्म के रक्षक है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि उनका पुनर्लेखन करें। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि तुलसीदास ने खुद अपने भ्रमण काल में कहा है कि मांग के खइबो मस्जिद में सोबो। हालांकि रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, न ही मेरा अनुसंधान वहाँ तक है। ये बात उनसे पूछिए जो नफरत फैलाने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी वकालत है कि रामचरितमानस से कुछ आपत्तिजनक बातों को हटाना चाहिए।